नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। देखिए, जेपी पावर को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। 780 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और डेब्ट डेब्ट भी काफ़ी कम किया गया है। जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसमें बहुत ही बड़ा यहाँ पर खुलासा किया गया है। कंपनी ने खुद बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यूज़ वगैरह डाउन हुए हैं। तो रेवेन्यूज़ क्यों डाउन हुए हैं, क्या मंडे को किस तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्या स्टॉक 100 टच कर सकता है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो कल हमने बात किया था इसके जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, जिसमें कि सबसे नेगेटिव पॉइंट हमें एक ही नज़र आ रहा था कि इसको जो जो रेवेन्यूज़ थे वो काफ़ी यहाँ पर कम हो गए थे। अब इस पर कंपनी की तरफ से जो बयान आया है और बताया गया है कि इसके जो रेवेन्यूज़ क्यों डाउन हुए थे वह बिल्कुल आपके सामने है। ऑफिशियल अपडेट है, कंपनी ने ये बीएसई को ये सारी जो है जानकारी दी है। इसमें देखिए एक नंबर में क्या इन्होंने बताया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में बताया है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है पहले हाफ में, इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉर्मली हायर। ठीक है, पहले हाफ में जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वह हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड हाफ। ठीक है, सेकेंड हाफ मतलब कि पहला हाफ हमारा आ जाता है पहले 6 महीने। 6 महीने जनवरी से नहीं, 6 महीने होते हैं हमारे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये 6 महीने में जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू जो सेकेंड हाफ। हमारा जो सेकेंड हाफ बचेगा, मतलब कि जो ठंड का मौसम फिर आ जाता है सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इन 6 महीने में जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। ये खुद यहाँ पर बताया गया है। एज सच जो पावर जनरेशन है पहले 2 क्वार्टर में, ठीक है, पहले 2 क्वार्टर में टोटल पावर जनरेशन का 70 से 75% जनरेट होता है और बाकी का जो सेकेंड हाफ जो है उसमें 30 से 25% ही जनरेट होता है। तो इस कारण से एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण यहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो उसमें कमी आई है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर है वो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। देखिए जो फर्स्ट हाफ हमारा था, मतलब कि मार्च अप्रैल मई, सॉरी मार्च नहीं, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ये 3 महीने गर्मी के मौसम थे, गर्मी के सीज़न थे। गर्मी के सीज़न में डिमांड सबसे अधिक होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो उस कारण से जो पिछला क्वार्टर था उसमें रेवेन्यूज़ काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे। उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में जो डिमांड होती है उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती है जितनी कि पहले क्वार्टर में होती है। ठीक है, क्योंकि गर्मी कम हो जाती है। तो इस कारण से जो रेवेन्यूज़ थे उसमें हमें गिरावट आई है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर खुद आप देख भी सकते हैं। उसके बाद में फर्दर यहाँ पर क्या बात बताया गया है, तो देखिए डेब्ट की स्थिति भी काफ़ी अच्छी हुई है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में देखो कंपनी ने बताया है कि एसबीआई को यहाँ पर लगभग बैंक गारंटी दी गई है, या फिर कॉरपोरेट गारंटी आप कह सकते हैं। कितने की? तो 15 करोड़ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 लाख की जो है बैंक गारंटी, कॉरपोरेट गारंटी दी गई है, सीजी जिसे हम कहते हैं। कितने के बदले में? तो 70,333 लाख या फिर 703 करोड़ कह सकते हैं। 703 करोड़ का जो डेब्ट लिया गया था उसके बदले में 15 करोड़ का जो है कॉरपोरेट गारंटी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर उसके बाद देखिए कंपनी ने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है लगभग यहाँ पर 780 करोड़ का। ठीक है, 780 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है इन सब्सिडरीज कंपनी SPGCL जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उसमें इतनी बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट की गई है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर कंपनी का प्लान है। और जो रेवेन्यूज़ डाउन हुए थे, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक नंबर में सारा कुछ यहाँ पर समझा दिया कि क्यों रेवेन्यूज़ जो है वह डाउन हुए हैं। उसके बाद उसको अगर आप रेवेन्यूज़ को हटा दोगे तो यहाँ जैसे कि कल मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। और कम होने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आप देख सकते हैं कि केवल कितना रह गया, 878 करोड़। ठीक है, 878 करोड़ इस क्वार्टर में रहा है, 878 करोड़। और पिछले क्वार्टर में आप यदि देखोगे तो लगभग यहाँ पर हमारा 1300 करोड़ का मटेरियल के अंदर खर्चा हुआ था। और पिछले साल लगभग 1000 से भी ऊपर, यहाँ
1000 से भी ऊपर का खर्चा हुआ था मटेरियल को खरीदने में। तो इस बार केवल 878 करोड़ के खर्चे हुए हैं, जिसके कारण कि जो टोटल हमारा एक्सपेंसेस है वो केवल और केवल लगभग यहाँ पर 1172 करोड़ रह गया है, 1172 करोड़। और पिछले क्वार्टर में लगभग 1400 करोड़ था और पिछले साल लगभग 1384 करोड़ था। तो ये जो ये जो खर्चे में इतनी कमी आई है, इससे काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट मिला है। डेब्ट को भी कम किया गया है और जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम जो कम हुआ है, यहाँ पर देखिए रेवेन्यूज़ फ्रॉम जो ऑपरेशंस हैं या फिर टोटल इनकम आप कह सकते हैं, तो ये जो हमारा कम हुआ है लगभग यहाँ पर 1369 करोड़ है। ये जो कम हुआ है वो डिमांड कम होने के कारण। पिछले बार 1700 करोड़ का डिमांड था और पिछले साल 150 करोड़ का डिमांड था। इस बार केवल 1369 करोड़ का डिमांड रह गया। तो इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। जेपी पावर के अंदर, जेपी एसोसिएट्स वगैरह के अंदर भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल यदि हम डेप्ट की बात करें कि डेप्ट कितना कम हुआ है, तो आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो रेवेन्यूज़ है वो अगेन यहाँ पर देखिए सितंबर 2023 कल के जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 2 के, उसके जो रेवेन्यूज़ है 1350 करोड़ के हैं। पिछले बार 1708 करोड़ के थे। जैसा कि मैंने सब कुछ आपको ऑफिशियली बीएसई के ऊपर जो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग करके जानकारी दी है वो मैंने आपको ऑफिशियली यहाँ पर दिखाया। फिर यहाँ पर आप screener.com के सहायता से भी देख सकते हैं। और एक चीज़ आप देख लो, सितंबर 2023 में रेवेन्यूज़ डाउन हुए हैं। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक साल पहले आप यहाँ पर आकर देख लो। सितंबर 2022 में रेवेन्यूज़ कितने थे? 1385। और उससे एक क्वार्टर पहले आप देखो 1820 करोड़। ठीक है, 1820 करोड़ से 1385 करोड़ आ गए। सिमिलरली यहाँ पर 1708 करोड़ से 1350 करोड़ पर रेवेन्यूज़ आ गए। तो वही चीज़ जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। ठीक है, लेकिन आप एक्सपेंसेस देखो। सबसे अच्छी बात जो कि मैंने आप लोगों को अगेन यहाँ पर बताया है, जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो लगभग 939 करोड़ रहे हैं, जो कि आपको पिछले 10-12 क्वार्टर में इतनी कम जो रेवेन्यूज़ है वह होता हुआ यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वह इतना कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो 69 करोड़ का रहा है, पिछले बार 192 करोड़ के रहे थे। यहाँ पर बाद बाकी हम बात कर लेते हैं डेप्ट की। ठीक है, क्योंकि डेप्ट को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। डेप्ट कम होगा तभी जो है प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डेप्ट है, देखिए ये आ गया कैश फ्लो, बैलेंस शीट में आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमारा बोरोइंग्स चल रहा है। देखिए ये यहाँ पर आप ध्यान दो बोरोइंग्स पर, तो बोरोइंग्स देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में हमारा 4735 करोड़ था, इस बार हमारा 4407 करोड़ रह गया है। तो जो डेप्ट को है लगातार कंपनी कम कर रही है। उसके साथ में यहाँ पर जो रिजर्व्स जो हैं वो उसको बढ़ाया गया है। 3592 करोड़ से जो रिजर्व्स थे वह 3853 करोड़ हो गए हैं। शेयर कैपिटल कांस्टेंट है 6853 करोड़। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कामकाज चल रहा है। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यूज़ वगैरह जो डाउन हुए हैं, जो प्रॉफिट वगैरह जो डाउन हुए हैं, उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्मी का सीज़न आएगा, गर्मी का मौसम आएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो अगला क्वार्टर आएगा क्वार्टर 3, उसमें भी जो रेवेन्यूज़ है वह डाउन हो सकते हैं, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक साइकिल है, इसी तरह से जो है मूवमेंट होती हुई यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, बात की जाए अदर इनकम वगैरह, यहाँ पर 70 करोड़ का डेप्रिसिएशन हुआ था। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था जो अदर इनकम होता है ना, ये देखिए -70, मतलब कि कोई भी जो आइटम होते हैं वो ख़राब हो जाता है, कोई मशीनरी वगैरह है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण कि कंपनी को 70 करोड़ के लॉसेस हुए हैं। 117 करोड़ के जो है कंपनी को इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ा है। एक चीज़ और देखो, जैसे जैसे जो डेप्ट कम हो रहा है वैसे वैसे कंपनी का जो इंटरेस्ट है वह भी कम होते जा रहा है। 119 करोड़ का इंटरेस्ट पिछले क्वार्टर में दिया था, अभी 2 करोड़ कम हो गया है। डेप्रिसिएशन वगैरह फिर वही आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो वही नेट प्रॉफिट जो है 69 करोड़ का निकल कर आया है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, होते ही रहता है यहाँ पर। पिछले साल भी सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, 242 करोड़ से प्रॉफिट 75 करोड़ पर आ गया था। इस बार भी 192 करोड़ से प्रॉफिट 69 करोड़ पर आ गया है। तो ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट्स हैं, कोई बहुत वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।